हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा भी नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए राशन चाहिए, हमें बैंकर दे दें, हम थोड़ी अपनी जान बचाने के लिए कोई सहारा बन जाए। इसमें आप लोग कितने लोग छुपे थे? कोई 50-60 आदमी थे, दोनों कमरों में। क्योंकि घर बहुत दूर दूर हैं, अगर कमेटी बैंकर में जाने के लिए हम जाएंगे हमारा कोई नहीं बचने वाला। यहाँ पे पास में सिटी वाला माहौल नहीं है कि छत के साथ छत जुड़ी है, दीवार के साथ दीवार जुड़ी है, तो लोग भाग के कम्युनिटी हॉल वाले बैंकर में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर 7 से 8 स्कूल है, लेकिन किसी स्कूल के साथ कोई बंकर नहीं है। सीज फायर तो हो गया, लेकिन फिर भी लोग जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। हर घर के पास इंडिविजुअल बंकर होगा तो तभी जाके प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि जो कम्युनिटी बंकर होता है वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। 24 आवर यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ स्टेज जो है लोगों को यहाँ मिलेगी। हमारा कोई अगर बंदा जख्मी हो जाता है, जब तक उठा के नौशहरा तक लेके जाते तब तक वो रास्ते में अपना दम तोड़ देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव या तनाव जैसी किसी भी स्थिति का सबसे ज़्यादा नुकसान उन आम भारतीय नागरिकों को होता है जो भारत पाकिस्तान सीमा के पास रहते हैं। अभी हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान ही जम्मू कश्मीर के कम से कम 16 आम नागरिकों की मौत हो गई पाकिस्तानी गोलीबारी में। इसीलिए जो ये आम नागरिक हैं जो बॉर्डर के किनारे रहते हैं, इनकी हमेशा से सरकारों से मांग रही है कि सरकार इन्हें बंकर बना कर दे, ताकि गोलीबारी के दौरान या खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाए। इसलिए साल 2018 में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि वह बॉर्डर के किनारे आम नागरिकों के लिए बंकर बनाएगी। कम्युनिटी बंकर भी बनाए जाएंगे और इंडिविजुअल बंकर भी बनाए जाएंगे। अगर जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में लगभग 415 करोड़ रुपए खर्च करके कुल 14,460 बंकर बनाए जाने थे आम लोगों के लिए, ताकि गोलीबारी के दौरान वह खुद को बचा सके। अब यह योजना ग्राउंड पर कितनी पहुंची है, क्या लोगों को बंकर मिला है या नहीं, क्या सरकार ने उन्हें बंकर बनाकर दिया है या नहीं, यह सब जानने के लिए हमने जम्मू रीजन के 4 गाँव का दौरा किया। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 3 गाँव का और पुंछ में 1 गाँव का, और वहाँ पर जाना कि वहाँ पर बंकरों की क्या स्थिति है, क्या लोगों को बंकर मिला है, और मिला है तो वह अभी किस स्थिति में है। बिल्कुल हम बॉर्डर के सामने आ गए। ये सामने पाकिस्तान है, ये सामने पाकिस्तान है, ये सामने पाकिस्तान है। ये जो सामने का एरिया ये पूरा पाकिस्तान का एरिया है। ये इधर वाला हमारा आ गया, उधर वाला उनका आ गया, और जितना भी छोटा फायर हो जाए चाहे बड़ा हो जाए वो सब इसी पब्लिक पर गिरता है, क्योंकि वो या तो पीछे निकल जाएगा नहीं तो इधर ही गिरेगा। सबसे बड़ा खतरा इन लोगों के लिए यही है। एक मिनट, तो इधर भी कभी गिरा है कोई? बोला तो ये गिरा हुआ है ना सर, इसको आप देख सकते हैं ना, ये गोला गिरा है ना यहीं पे, ये गोला है ना, इसके ये मिट्टी जो खड़ी हुई है गोले की गोला लगने से हुए है यहाँ पर, और तो कोई फन नहीं है। बाकी आगे जाएंगे, आगे तो बहुत पड़े हुए हैं, वहाँ आप जाएंगे नहीं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ये है सर कि पहले तो गवर्नमेंट ने बैंकर दिए, कुछ लोगों को दिए, कुछ को मिले ही नहीं। अब अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा भी नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए राशन चाहिए, हमें बैंकर दे दें, हम थोड़ी अपनी जान बचाने के लिए कोई सहारा बन जाए। ये पंचायत मंदहार है, विलेज गुतरियाँ है, और ये LOC पर है। और इस पंचायत में कुल 9 वार्ड्स हैं, 5,000 के करीब यहाँ की पॉपुलेशन है। और ये जो बंकर्स यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं वो 45 बंकर्स बने हुए हैं, उसमें को 36 ऐसे कुछ जो इंडिविजुअल बैंकर हैं, और 9 या 10 के करीब जो हैं वो कम्युनिटी बंकर यहाँ बने हुए हैं ऑलरेडी। कम्युनिटी बंकर की कितनी कैपेसिटी होती है और इंडिविजुअल बंकर की कितनी? इंडिविजुअल में तो वही एक फैमिली आ सकती है, और जो कम्युनिटी बंकर उसमें 3-4 फैमिलीज आ सकती हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम यहाँ ये है, चूँकि ये हिली एरिया है और यहाँ पर दूर दूर घर हैं, और जब वार लायक सिचुएशन होती है उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि अपने घर से बिल्कुल अपने जो सटा हुआ घर है आप उसमें नहीं जा सकते, ऐसे हालात होते हैं। अभी जो हालात हुए उसमें ये हुआ कि एक आदमी अपना दरवाज़ा बंद करने गया और वो शल से मर गया। जैसे आपने देखा वार्ड नंबर जो हमारा 1 है पुंछ में, वहाँ पर जो मोहम्मद अकरम की जो शहादत हुई है, वो मोहम्मद अकरम अपने घर का दरवाज़ा बंद करने गया था, बाहर नहीं गया था वो, और सामने वाली दीवार पर जो गोला गिरा है उसके छर्रे से उसकी मौत हो गई। उसके 6 बच्चे। तो आप देखें कि एक आदमी अपने दरवाजे को बंद करने गया और उसको ज़िंदगी नहीं मिली। आज हमने एक मीटिंग रखी थी कि हम अपनी सरकार से गुजारिश करें, चूँकि पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आए थे और उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने बड़ा कंसर्न दिखाया, और वो बड़े फिक्रमंद थे कि किस तरह से बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए शेलिंग से और फायरिंग से।
तो ये जो लोग आप देख रहे हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अभी तो ये पूरा गांव नहीं आया है। तो आज ये मीटिंग इसीलिए थी कि हम अपनी सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हर घर में इंडिविजुअल बैंकर दिया जाए। हर घर के पास इंडिविजुअल बैंकर होगा तो तभी जाके प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि जो कम्युनिटी बैंकर होता है वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। देखो सर, ये बैंकर बना है आज से तकरीबन 2-3 साल पहले। तो इसमें ये 2 रूम बनाए हैं। तो एक रूम ये है, दूसरा रूम उस साइड है। ये है ये 2 रूम्स प्लस ये इसके साथ बाथरूम वगैरह भी है। या इंटर होने का जो रास्ता ये है। तो ये बहुत अच्छा बैंकर है इन लोगों के लिए, क्योंकि इससे जो है गोलाबारी से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आवाम को बहुत बड़ा यही एक रायत है यहाँ पर, और कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई चारा नहीं है जो कि जिससे कि इन लोगों को कोई शेल्टर मिले, क्योंकि शेलिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें यह है कि चलो एक तो इसका लेंटर भी है, ऊपर मिट्टी भी बहुत डाली है, इससे बच सकते हैं। ये हमारी इस पंचायत में, बल्कि जहाँ पर भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इस किस्म के बैंकर जो है ज़रूर होने चाहिए। तो इसमें आप लोग कितने लोग छुपे थे? इसमें तकरीबन हम कोई 50-60 आदमी थे। दोनों कमरों 60 लोग। ये कम्युनिटी बंकर है। कम्युनिटी। आपके घर में बंकर नहीं है? नहीं, हमारे घर में नहीं है, हमारे पड़ोस में था। कुछ लोगों ने वहां जाके पनाह ली और हम जो थे हम अपने घर में अंदर ही छुपे रहे। अपने ही घर में? कितने दिनों तक छुपे रहे आप? हम तकरीबन 3 दिन। दिन को थोड़ा वक्फा होता था, उसमें हम पानी वगैरह बाहर से भर के ले आते थे, क्योंकि सिटी जैसी सुविधा तो नहीं है, पानी अंदर तो फिटिंग नहीं होता है। गाँव का माहौल है, पानी भर के लाना पड़ता है। हम नल पे गए, वहां से पानी भर के लाए, लकड़ वगैरह उठाई चूल्हे में जलाने के लिए, वो उठा के अंदर आगे वापस हम। दिन को थोड़ा मतलब शांति रहता था। शेलिंग बहुत ज्यादा हुई है इस बार, मतलब इतनी शेलिंग हमने कभी नहीं देखी है। 25 साल में 2-3 बार शेलिंग हुई है मेरी लाइफ में भी। 25 साल मेरी उम्र है, लेकिन इस बार की जो शेलिंग थी बहुत खौफनाक थी। और दुख की ये बात है, मैं आपको बता दूं कि स्कूल के पास कोई बैंकर नहीं है। अगर दिन को ये शेलिंग होती तो मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि हजारों में यहाँ लोग मरते। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे बचत कैसे हो गई कि रात का समय था और लोग अपने अपने घरों में थे, अंदर ही थे। तो अगर दिन, आप जो स्कूल वाला पॉइंट बता रहे हैं कि अगर दिन में होता, स्कूल के बच्चे नहीं छुप पाते क्योंकि वहाँ बंकर नहीं है। स्कूल किसी में कोई बंकर नहीं है। मेरी पंचायत के जितने भी स्कूल हैं, किसी स्कूल के साथ कोई बंकर नहीं है। कितने स्कूल हैं यहाँ पर? यहाँ पर 7 से 8 स्कूल है, लेकिन किसी स्कूल के साथ कोई बंकर नहीं है। कोई बंकर नहीं। जो सरकारी स्कूल में बता रहा हूँ, बाकी जो मदरसीज हैं, जैसे धार्मिक इदारे हैं और बाकी मसाजिद हैं, उनके साथ भी नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। बच्चों के सुरक्षित होने के लिए भी अगर दिन में सेलिंग हो तो बंकर नहीं है, बिल्कुल बंकर नहीं है। और उसी वजह से अब डर का माहौल है बॉर्डर के ऊपर कि अभी सीज फायर तो हो गया, लेकिन फिर भी लोग जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऐलान भी करेगी स्कूल खोलेगी भी, तो बहुत दूर से जाके बच्चे स्कूलों में जाएंगे। तकरीबन 10-15-20 दिन के बाद जब लोगों को पूरा लग जाएगा कि फायरिंग नहीं होगी। क्योंकि इनके घर पहाड़ियों पर हैं, दूर दूर हैं, तो ये लोग कम्युनिटी बंकर में एक साथ अगर सेलिंग होती है तो शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और गोलीबारी हो रही है तो भी खतरा रहता है गोलीबारी के चपेट में आने का। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ भी गोले आकर गिरे हैं, सेलिंग हुई है यहाँ पर वहाँ पर। बहुत आसान है पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर सेलिंग होना, बहुत ही कम समय में यहाँ पर सेल आ सकता है, धमाके हो सकते हैं, और इन लोगों की लाइफ बहुत ही रिस्क पर है। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे फायरिंग किस टाइम शुरू होगी पता नहीं है। अगर आपने इंडिविजुअल बैंकर बना है, उसके घर के बिल्कुल साथ है, उसने अंदर से दरवाज़ा रखा है, तो अपने इंडिविजुअल बैंकर में पहुंच सकता है। हमारे गांव का ही एक बंदा अपने मकान से निकला, अपने बेडरूम से निकला, वॉशरूम में पहुंचा, फायरिंग शुरू होगी। 2.5 घंटे तक हमारा बंदा वॉशरूम में फंसा रहा। उसको इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो वॉशरूम से निकल के अपने बेडरूम में पहुंचे। अगर कम्युनिटी बैंकर बनाए जाएंगे तो मोहल्ले में, यहाँ पे सिटी वाला माहौल नहीं है, यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका, हिली इलाका, यहाँ पे एक घर पहाड़ी के ऊपर है, एक घर दूसरी जगह है। यहाँ पे दूर दराज इलाका, यहाँ पे दूर दूर लोगों के मकान हैं। यहाँ पे पास पास में सिटी वाला माहौल नहीं है कि छत के साथ छत जुड़ी है, दीवार के साथ दीवार जुड़ी है तो लोग भाग के कम्युनिटी हॉल वाले बैंकर में पहुंच जाएंगे। ऐसा माहौल यहाँ नहीं है। हम अगर कमेटी बैंकर के चक्कर में रहेंगे, हमारे को कमेटी बैंकर दे देंगे, हमें उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घर बहुत दूर दूर है। अगर कमेटी बैंकर में जाने के लिए हम जाएंगे, हमारा कोई नहीं बचने वाला। इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, सिंगल बैंकर हमें मिल जाए तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। हम उसको खुद बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे। बैंकर ठेकेदार लोग हैं जो वो काम नहीं करते सही। जो पहले भी कमेटी 2-4 बैंकर बने हैं, वो उसका काम ही अभी आधा छोड़ा है, तो पैसे लेके अपना चले गए, तो काम बराबर नहीं किया उन्होंने। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल ठेकेदारों की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर बैंकर देते हैं नहीं तो फिर गवर्नमेंट की मर्जी है क्या करना चाहते हैं। इस वक्त मैं पुखरनी गाँव में हूँ और ये 0 किलोमीटर इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद
अब भारत का गांव ख़त्म हो जाता है और आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये जो आप आखिरी के 2-3 घर देख रहे हैं, ये आखिरी घर हैं। इसके बाद भारत की चौकी है, फिर LOC है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और इस गांव में जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, यहां पर भी 7 तारीख की रात को पाकिस्तान की तरफ से सेलिंग की गई और बहुत सारे घर मकान इसकी चपेट में आए। यह पूरा इलाका नौशेरा में पड़ता है और सिर्फ यह गांव नहीं, यहाँ 20 किलोमीटर के एरिया में करीब 19 पंचायतें और 27 गांव चपेट में आए, जिसमें करीब 65,000 लोग रहते हैं। अगर आप आज आए हैं ना, अगर शेलिंग हो तो आपको पता चले शेलिंग भी एक ये नहीं कि नॉर्मल है। कहीं सीटू में जाके गिरा 10-10 किलोमीटर दूर गए तब भी बच्चे कांप जाते हैं। बड़ा आदमी कांप जाते हैं, बच्चे तो कहाँ हैं। ये हमारी मस्जिद है ना, इसका ये कम्युनिटी बैंकर बना था। इसमें तकरीबन 10-20 लोग यहाँ रह सकते हैं रात को। इसमें ये जगह बनाई है पूरी रहने की, क्योंकि लाइट फिटिंग करके हमने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ। ये बिस्तरे लगे हुए हैं उधर रहने के लिए। इसमें वेंटिलेशन के लिए बस एक ही छोटी सी खिड़की होती है? एक इसमें होगी, एक उसमें होगी, 2। अच्छा, ये छोटी छोटी खिड़की होती है। बाकी ये बैक साइड दोनों जो बंद हैं बॉर्डर की साइड पे, इस पे कहीं शेलिंग भी गिरे उससे नुकसान नहीं होता। तो इसके ऊपर हमने मिट्टी अभी चढ़ानी है। मिट्टी नहीं थी, मिट्टी चढ़ानी है ऊपर। तकरीबन 2 फुट मिट्टी चढ़ाएंगे अभी। हमारे 507 घर हैं टोटल पंचायत पोखरी में। इसमें 3 विलेज आते हैं, वंडमोड़ा, पुखरनी और जजोट कंदो। उसमें 283 हमारे बैंकर्स बन चुके हैं। उसके बाद हमारे तकरीबन पेंडिंग पड़े हुए उसमें, जैसे हमारे ये साथ में पंचायत कंपला में अभी तक कोई बैंकर नहीं बना, वो भी साथ ही है, बॉर्डर 0 किलोमीटर पे है। लाम में नहीं बन पाए, अच्छा बगला में नहीं बन पाए। हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कम से कम 5 किलोमीटर तक हमारे बैंकर हर घर को मिलना चाहिए। ये लड़ोका गांव का एक कम्युनिटी बंकर है और इसकी हालत आप देखिए। यहाँ पर एक वेंटिलेशन का है और यहाँ पर कोई लाइट की सुविधा नहीं है। एक रूम ये है इस बंकर में, कम्युनिटी बंकर है, और एक ये है। इसी के साथ हमने यह भी जानने की कोशिश की कि अगर गोलीबारी के दौरान कोई घायल होता है तो उसके इलाज की व्यवस्थाएं क्या हैं, कोई नज़दीकी अस्पताल है या नहीं, और जो नज़दीकी अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है। हमने ऐसे ही एक हॉस्पिटल का दौरा किया। देखिए वहाँ पर स्थिति कैसी है। कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, कब नहीं? यहाँ पे 24 आवर के लिए जो है, देखो ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे रहता कोई नहीं है। जो हमारे लोकल लोग हैं वो ये देखो इनका जो काम है वो करेंगे, लेकिन डॉक्टर आप वो इंजेक्शन आपने लगाना है हमें, ये क्या बेचारे करेंगे? इनका जो काम है वो कर रहे हैं। तो ये ऊपर का जो फ्लोर है ये डॉक्टर के रहने के लिए है? ये रेजिडेंशियल है? रेजिडेंशियल है ना ये? जी सर, जी जी। अच्छा, तो आइए देखते हैं अंदर। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी अगर हम लोग 5:30 बज रहा है अभी घड़ी में, और ना कोई पेशेंट है ना कोई डॉक्टर है। आप यहाँ काम करते हैं? जी सर, जी जी जी। आप किस पोस्ट पर हैं? मैं सर ISM फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट? जी सर, जी। और जी। आप? MTS जी। आपका क्या काम होता है? मेरा मल्टीटास्क सर्विस, मतलब जैसे ऑनलाइन हो गया, कुछ हो गया, या ड्रेसिंग इमरजेंसी में हो गया, उसमें हम हेल्प करना। और किसी को दवा देना हो, किसी की तबीयत खराब हो, वो कौन करता है यहाँ पे? वो सर मैं करता हूँ। आप ही करते हैं? जी सर। और यहाँ पर डॉक्टर हैं अपॉइंटेड? नहीं सर, डॉक्टर तो हैं, अपने डॉक्टर हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर बलविंदर जी, और सर्जन हैं हमारे। आते हैं बीच से, इन्हीं को मतलब नहीं आते। उनकी ड्यूटी 3 दिन है हमारे पास इधर, 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शनिवार। ये बता रहे हैं कि डॉक्टर आते हैं, लेकिन अभी जो यहाँ स्थिति है, यहाँ डॉक्टर नहीं है और पेशेंट भी नहीं है किसी तरह का, और सारे जितने यहाँ पर वार्ड हैं और जितने ऑफिसेज हैं सब खाली हैं। इधर ये मेडिसिन का है, ये सारा मेडिसिन है। मेडिसिन को हमने क्या करना है, जबकि हमें यहाँ पे 15 पोस्टें हैं, 15 पोस्टें हैं, 2 बंदे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। इवन के आप ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब हैं जो सोमवार को 4 बजे छुट्टी हो जाती है। अगर हमारा बिल्कुल 0 लाइन बॉर्डर पे हम रहने वाले लोग हैं, अगर आज शेलिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है तो फिर क्या डॉक्टर साहब को फिर आएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस वक्त 24 आवर यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए। एक नहीं बल्कि यहाँ बॉर्डर के एरिया में 4-4, 5-5 डॉक्टर होने चाहिए, लगाए होने चाहिए उनको, क्योंकि फर्स्ट ऑफ स्टेज जो है लोगों को यहाँ मिलेगी। हमारा कोई अगर बंदा जख्मी हो जाता है तो हम उसे जब तक उठा के नौशहरा तक लेके जाते तब तक वो रास्ते में अपना दम तोड़ देगा।
एक एम्बुलेंस फिलहाल यहाँ पर लाई गई है, लेकिन ये प्राइवेट एम्बुलेंस है, इसे कुछ दिन के लिए हायर किया गया है, ये परमानेंट नहीं है। अब यहाँ पर 5 पंचायतें डिपेंड हैं इस एक हेल्थ सेंटर पर और करीब 15,000 की आबादी यहाँ पर डिपेंड करती है। ये हॉस्पिटल का वाटर टैंक है और इसमें पॉलीथीन और कूड़ा भरा हुआ है, पानी नहीं है, बाकी हर तरह का कचरा इसमें देखा जा सकता है। तो पानी की सप्लाई ही नहीं है पूरे इस हेल्थ सेंटर के बिल्डिंग में। नहीं सर, पानी की सप्लाई तो मतलब जैसे उन्होंने मतलब लाइन लगाई तो पानी तो था, अब नहीं है सर। तो कोई पेशेंट आता है तो अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो सर खुद मतलब लाते हैं, हम भर के लाते हैं पानी बाहर से। जी सर, जी 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 सर, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, और आप यहाँ पर स्टाफ 24 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का बॉर्डर एरिया है। और फिलहाल यहाँ के 2-3 मुलाजम हैं जो MTS है कि एक ड्राइवर हैं, यहाँ के एक लोकल फार्मासिस्ट हैं, उन पे डिपेंड पे चल रहा है। और 24 आवर्स 3 आदमी, बताओ सर कैसे यहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं 24 आवर? सिर्फ 3 ही बंदे हैं और ये PSC है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ का। आज के डेट में हम लोगों को पानी की समस्या है, अगर हालात ख़राब होते हैं तो लाइट की समस्या है, रोड है उसकी हालात देखो, आप चल के आए, हमारे रोडों का क्या हालात है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। हमारे स्कूल अगर एक दिन फायर होता है तो एक महीना हमारे स्कूल बंद रहते हैं। अगर हमारे स्कूल खुलेंगे तो हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं होते, हर एक सब्जेक्ट का कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचा जाए। हम बॉर्डर पर लोग बस रहे हैं, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग होता है तो हम लोग झेलते हैं। इन सारे गांव का दौरा करके एक बात तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि सरकार की बंकर बनाने की योजना अभी भी धरातल पर पूरी तरह से नहीं पहुंची। हालांकि यहाँ के लोग इस बात को लेकर काफी उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार उन्हें बंकर बनाकर जरूर देगी, लेकिन वह कब होगा यह एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, जम्मू कश्मीर। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।